अभी इस चैनल पे लगभग 91 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। यदि 9 लोग और सब्सक्राइब कर दे तो इस चैनल पे लगभग 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो देखिए सुनने में और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो इसी के साथ इन्फॉर्मेशन जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जो क्लास है 19-20, ठीक है, को बंद रहेगी और लगभग 25, 26, 27, 28, ठीक है, ये 4 दिन ये क्लासेस बंद रहेंगी। ठीक, आप लोग एंजॉय कीजिए त्योहारों को। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हर्षवर्धन के शासन काल से संबंधित स्रोत है, यानी हर्षवर्धन के जो शासन काल था उनसे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है। पहला स्रोत को पढ़िए, संस्कृत नाटक रत्नावली, फहान का यात्रा वृतांत। फहान कहाँ से थे? चीन से। बासखेड़ा का शिलालेख। कौन सा हर्षवर्धन के शासन काल से संबंधित है वह स्रोत, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि केवल 1 और 3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी संस्कृत नाटक रत्नावली और बासखेड़ा का शिलालेख संबंधित है हर्षवर्धन के शासनकाल से। बाकी ये वाला नहीं है, फयान का यात्रा वृत्तांत। फयान कहाँ से थे? चीन यात्री थे, ठीक है, चीन यात्री थे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोत का उल्लेख किया है? देखिए यहाँ पे थ्योरी नहीं होगी, यहाँ पे हो रहा है प्रैक्टिस, ठीक है। आपको थ्योरी देखना है तो खान सर की पॉकेट जी की क्लास इसी चैनल पे होती है, ठीक है, जाइए उसको देखिए। अभी तक लगभग 50 क्लास हो चुका है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने, यानी चाणक्य ने, यानी विष्णुगुप्त शर्मा जी ने, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के में कानूनों को कितने स्रोतों में उल्लेख किया है? तो आप लोग बताएंगे 4, ठीक है, 4 स्रोतों में उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था कुशीनगर के मलल की, वैशाली की लिच्छवी की, मगध गणराज्य की या कपिल वस्तु के शाक्य की व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं है? किसकी व्यवस्था? तो आप लोग कहेंगे कि मगध गणराज्य गणतंत्रात्मक नहीं थी, ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास सही है? ठीक है, किसके संदर्भ में? भारतीय गुफा वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा इतिहास निम्नलिखित में सही है इन तीनों में से? पहला पढ़िए, बादामी की गुफाओं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काट के बनाई गई गुफा है। बराबर चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा के विभिन्न धर्मों के लिए गुफा बनाए गए थे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है भारतीय गुफा वास्तुकला को लेके? ठीक, तो आप लोग कहेंगे कि केवल तीसरा, ठीक है, केवल तीसरा कि एलोरा की विभिन्न धर्मों के लिए, ठीक है, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनवाए गए थे, ठीक है, भारतीय गुफा वास्तुकला से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? देखिए ध्यान दीजिए, अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो आप लोग कहेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। चलिए, शेरशाह निम्नलिखित में से किसके राजवंश से संबंधित है? शेरशाह निम्नलिखित में से किसके राजवंश से संबंधित है? तो वह संबंधित है अफगानी से, ठीक है। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभ आरंभ किसने किया? ठीक है, ये जो है ये पढ़ाया गया है, ठीक है, मौर्योत्तर काल में, ठीक है। इस चीज को मैंने मौर्योत्तर काल में पढ़ा रखा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया? शकों ने, यूनानियों ने, पार्सियनों ने या कुषाणों ने? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि यूनानियों ने, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया वहां पे जैसे शक वंश, ठीक है, शक वंश से पहले हमने पढ़ा था क्या? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक यानी यूनानी वंश, ठीक है। यूनानी वंश में उसी में लिखा हुआ है, जाके आप वीडियो में देखेंगे तो वहां मिल जाएगा।
भारतीय रंगमंच के पर्दे को किन्होंने चालू किया था, जिसे यवनिका कहा जाता है। भारतीय रंगमंच जो पर्दा है उसको यवनिका कहा जाता है, ठीक है। इसका शुभारंभ यूनानियों ने किया था, ठीक है। काली कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है, किस चीज का वर्णन है इस नाटक में? तो आप लोग कहेंगे कि इसमें पुररवा एवं उर्वशी का प्रेम कथा इसमें नाटक में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी का जो कथन था, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कथन यही है, संपूर्ण क्रांति, इसके अलावा कोई नहीं। गणेश उत्सव, धर्म संसद, ठीक है, शुद्धि आंदोलन, ये कोई नहीं है, ठीक है। संबंधित है सिर्फ केवल संपूर्ण क्रांति। तो सी ऑप्शन तो इसमें करेक्ट होगा, इसको हटाइए, ठीक है। चलिए संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, यही नारा है, सबसे इंपॉर्टेंट नारा, इस नारा को ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह आयोजन किया। ध्यान दीजिए कि 1918 में महात्मा गांधी जी ने खेड़ा जिला में, ठीक है, एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? खेड़ा का सत्याग्रह का हुआ था, मतलब कब हुआ था? 1918 में हुआ था। किसके द्वारा उसका नेतृत्व किया था? कहेंगे महात्मा गांधी जी ने किया था। उसमें क्या मांगे थी, ठीक है, तो उसमें मांगे थी कि राजस्व संग्रह में छूट, ठीक है, राजस्व संग्रह में छूट। निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? इस समिति का गठन किसने किया? ठीक है, ऑप्शन देखिए, और इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किसके विद्रोह से संबंधित है? जो ये कथन है, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किसके विरोध में कहा गया था? ठीक है, यह कथन किसके विरोध में कहा गया था? तो ये पावना विद्रोह में कहा गया था, ठीक है। अच्छा, विद्रोह है ना, हाँ, किस विद्रोह में से संबंधित है? ये पावना विद्रोह से संबंधित है। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए और एक वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? देखिए, यहाँ वंश का नाम लेकर पूछा है। जब पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से किसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है, शुंग वंश में, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग। यहाँ बोला है 4 अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वेदों का यज्ञ का अनुष्ठान कराया, ठीक है। शासक का नाम बताना है, तो आप लोग बताएंगे प्रवर्षेन प्रथम, ठीक है, जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ करवाया, और 2 किन्होंने कराया शुंग वंश में, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग। चलिए, अगला है, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? देखिए, पहले याद रखिए कि अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ? 1913 में। कौन से जगह पे हुआ, यह प्रश्न हमसे पूछा गया, तो आप कहेंगे पटना में, ठीक है। कि अनुशीलन समिति का गठन कब, कहाँ हुआ? पटना में। कब? 1913 में। चलिए, 15 प्रश्न है, देखिए, कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य के नीति से संबंधित नहीं है? कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, कौन सा कृषि? तो आप कहेंगे कि लाइसेंस प्रणाली, ठीक है, यह संबंधित नहीं है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कितनवें मुख्य न्यायाधीश हैं? ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा? डी, 50वें, ठीक है। हमारे 91 सीजीआई कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी
किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? जो हमारी एनएसजी है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये किसके अंतर्गत आती है? ठीक, तो आप कहेंगे कि यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है, होम मिनिस्टर के अंदर। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विचार कीजिए? देखिए, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में लिखा है? आप कहेंगे कि अनुच्छेद 368 में, और बोला है कि निम्नलिखित को पढ़िए, 4 लाइन को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद 368, ठीक है, कि 368 के संदर्भ में कौन सा गलत है इसमें, ठीक है, नीचे लिखा है ना गलत कौन सा है, गलत है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक, तो पढ़िए, संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। ठीक, विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है या किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राज्य विधानमंडल के द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो 18वां प्रश्न में यही है, एक बार सुन लीजिए कि अनुच्छेद 378 के संबंध में कौन सा कथन निम्नलिखित में से गलत है, और अनुच्छेद 378 भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें से जो गलत है कि सही कौन सा, ये देखते हैं पहले। जो सही है वो मैं ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदस्य से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी संसद से संविधान का संशोधन है वो शुरू किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व यानी पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, आप संसद में पेश कर सकते हैं। तो इसमें से दूसरा और चौथा गलत है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि इसमें चारों में से दूसरा और चौथा कथन गलत है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़ के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कुल कितने सदस्यों की संख्या है, यानी सदस्यों की कुल कितनी संख्या है इस आयोग में? ठीक है, तो 3 सदस्य। ठीक है, ध्यान दीजिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के छोड़ के। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपने पद धारण कर सकते हैं? यानी भारत के जो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक हैं अधिकतम कितने वर्ष के लिए पद को धारण कर सकते हैं, कितने उस पद पे कितने वर्ष तक वो रह सकते हैं, यह प्रश्न पूछा गया। सीधी भाषा में बोले तो लगभग 6 वर्ष। निम्नलिखित में से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल पे 100 दिखेगा तभी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, और दिवाली आने वाला है, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? कितनी रियासतें? ठीक है, रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र क्या है? गुजरात, जो लगभग ये गुजरात का भाग है ना, ये नीचे का ये ना, ठीक है, ये पूरा सौराष्ट्र है, पूरा नहीं, उसके नीचे सब बाकी भी है, तो ऊपर का गुजरात जितना ही सब इधर का बाउंड्री सब क्या हो गया? सौराष्ट्र। ठीक है, चलिए, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। ठीक है, सौराष्ट्र की 15 फरवरी 1948 को कितने क्या रियासतें क्या होता है? देखिए, रियासतें समझिए पहले, जहाँ पे राजा शासन करते हैं, रियासतें जहाँ राजा शासन करते हैं। ठीक, इतना समझिए। तो 15 फरवरी 1948 को कितने रियासतें सौराष्ट्र के संघ में मिलाया गया? सीधा प्रश्न ये है, मुद्दे पे है तो 222। ठीक है, 222। अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार कीजिए और क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूप्रपट्टी है जो सभी परतों से सबसे पतली है। ठीक है, महाद्वीपीय परत समुद्र परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से ही बना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी पहला और दूसरा जो पॉइंट लाइन है वो करेक्ट है, तीसरा गलत है। इसमें हमें सही बताना है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है?
कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है। ठीक है, जब हम खान सर के फोकस जी के भूगोल पढ़ेंगे तो 7वां 8वां लाइन में यही बताया गया है कि कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, शेयर करता है, यानी साझा करता है। ठीक है, तो वह है सिक्किम। चलिए अगला है कि माफिक लावा के बारे में कौन सा कथन, चलिए यहाँ, चलिए काम कीजिए, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब पूरा प्रश्न ही नहीं पता तो पढ़ के क्या। स्थिर धारा वाली प्रणालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है, यानी स्थिर धारा वाली प्रणालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है, वह रूप कौन सा होगा। ठीक है, तो वह रूप होगा निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो साइंस के क्वेश्चन है उनको एजीटिव ऐसे याद कर लीजिए। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग की विशेषता नहीं है, किसकी तरंग, तरंग है ना, तरंग, ये होता है तरंग, तरंग की विशेषता नहीं है निम्नलिखित में से, तो डी माध्यम। ठीक है, निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेलैग्मोमीटर का उपयोग होता है, यानी जो ये मीटर है स्टेलैग्मो, वो किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, याद रख लीजिए, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलैग्मोमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए हर एक सेट में 50 प्रश्न है। अभी हम 30वां प्रश्न को देखेंगे, हम 29वां प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो रासायनिक समीकरण है 2CO प्लस O2, ठीक है, 2CO2 बना है। ठीक है, कौन सा कथन निम्नलिखित में से सार्थक है, यानी इसको सपोर्ट करता है। इसको देखिए इसमें क्या लिखा है, सीधा समझिए कि जो ये समीकरण है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो सपोर्ट करता है सी को, यानी अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगले में बढ़ते हैं आगे। 30वां प्रश्न, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए, कौन सी धातु को, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया। इस क्लास में हम थ्योरी नहीं देख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल। ठीक है, थ्योरी के लिए डेली क्लास होती है, उसमें जाइए, उसको अटेंड कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। शेविंग क्रीम की मिद्रता किसके द्वारा, एक मिनट, चलिए, शेविंग क्रीम की मिद्रता किसके द्वारा संदीर्ती की जाती है, किसके द्वारा, मतलब उसमें क्या होता है शेविंग क्रीम में, ये पूछा है। तो शेविंग क्रीम में पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, फिलोस्पर्स वूल, यशद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, यह क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, यशद पुष्प। एक पूर्ण कार्डियक चक्र कितने समय का होता है, एक पूर्ण कार्डियक चक्र, एक कार्डियक चक्र कितने समय का होता है। ये कार्डियक चक्र एक 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता, वो कौन सा रोग है, देखिए खांसी बुखार सर्दी है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित यानी फैलता नहीं है। ठीक, तो वो कौन सा रोग है, क्या कहेंगे, सिरोसिस। ठीक है, सिरोसिस। किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, तो आप कहेंगे विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 को
फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बिना निषेचन में एक फल का विकास होता है? किस प्रक्रिया के बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? किसके बिना? ठीक है, तो आप कहेंगे पार्थेनोकॉर्पी के बिना। ठीक है, पार्थेनोकॉर्पी के बिना। ठीक, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है कौन? रेटिना, कॉर्निया, पुतली या सिलेरी मांसपेशियां। ठीक है, इन चारों में से कौन जब आंख में प्रकाश आता है तो उनको नियंत्रण करता है? कौन? तो आप कहेंगे पुतली। ठीक है, पुतली। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? किस शैवाल को, देखिए साइंस का प्रश्न आपकी बार ज्यादा है इसमें, ग्रीन मोल्ड, किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? और ध्यान में बैठा लीजिए, तो क्या कहेंगे? पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एमडीटी का उपयोग किस रूप, जो ये उपचार है एमडीटी किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? एमडीटी यानी देखिए एमडीटी जो यह उपयोग है, जो इसका प्रयोग होता है वो किसके उपचार के लिए प्रयोग होता है? ठीक है, किस रोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उपचार करने के लिए? तो आप कहेंगे कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग। चलिए 40वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वह होता है जी, एक समझिए एक प्रक्रिया है, एक हिसाब से प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें फूल पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश लेके अपना भोजन बनाते हैं, यही फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है? ठीक है, कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है यानी एक्टिव होता है, कौन सा रंग? तो आप कहेंगे कि लाल रंग। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों। ठीक है, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों द्वारा किया जाता है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है? कि भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है निम्नलिखित में से? प्राथमिक क्षेत्र का, तृतीयक, द्वितीयक या A+B दोनों। ठीक है, तो छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है मुख्यतः? तो आप कहेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए 43वां प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपपंक्तियां मिलती है? मतलब कि वायुमंडल में किस परत में तापमान दो विपरीत उपपंक्तियां में मिलती है, दो विपरीत उपपंक्तियां मिलती है, ऊंचाई के साथ वृद्धि का पश्चात ह्रास होना है। ठीक है, चलिए कौन से परत में? ठीक है, वायुमंडल के कौन से परत में? क्षोभ मंडल में, आयान मंडल में या मध्य मंडल में, समताप मंडल में? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि मध्य मंडल में। ठीक है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। ध्यान दीजिए, अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है कि परंतु उनकी जलवायु भिन्न है। क्यों? एक ही अक्षांश पर अमृतसर और शिमला है पर उनके जलवायु क्यों भिन्न है? ठीक है, तो उनकी जलवायु उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण है। ठीक है, उनकी जलवायु ऊंचाई की भिन्नता के कारण पर है एक ही अक्षांश पे। संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन में है? तो आप लोग कहेंगे कि दलित नारीवाद साहित्यिक आंदोलन से है। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1982 में। विश्व में सिरोइल लिली फूल केवल भारत में किस राज्य में पाया जाता है? जो फूल है सिरोइल लिली फूल किस राज्य में पाया जाता है? तो आप कहेंगे मणिपुर में। 1 रुपए में
प्रीमियम, 1 रुपए के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देते हैं। ठीक है, 1 रुपए के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितने राशि का बीमा कवर देते हैं। ठीक है, जब आप टिकट बुक करते होंगे तो देखिएगा IRCTC के वेबसाइट पे कि वहाँ पे दिया होता है। ठीक है, कि आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वहाँ एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब तो चेंज भी हो गया होगा, 48 का जो होगा इसमें 10 लाख। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेसबॉल, बेसबॉल किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो बेसबॉल किस खेल से संबंधित है। ठीक है, लास्ट सेकंड प्रश्न है वह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है अपना कि कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौता में दिया गया था। किस समझौता में कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौता में दिया गया था। तो आप लोग कहेंगे क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो सेट्स आते हैं वो कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।